हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ब्लैक बुक की सीरीज़ चालू कर रखी है सिनोनिम और एंटोनिम की। और उसके अंदर मैंने कल एक फर्स्ट वीडियो डाला था जिसके अंदर आपको एज अ डेमो के लिए मैंने सारी वीडियोस सारे जो तौर तरीके हैं, कैसे चलती है, कैसे वोकैब को याद करना इजी हो जाता है, वो मैंने बताया था। और मैंने 20 तक आपको एब्जॉर्व तक बता दिया था। अब आगे चलते हैं अपन 21 से, ठीक है ना। देखते जाइए, 1 2 3 4। देखो, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक वोकैब याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए इस मेथड को ऐसे नहीं रखना कि आपको बोझ लग रहा हो। या देखो, एक तो रूट वर्ड जहाँ पे जितने आएंगे मैं बता दूंगा सारे के सारे। एक होता है निमोनिक्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहते। मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक अगर वर्ड आया उसके 10 सिनोनिम एक साथ रखो, उसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा सिनोनिम आया उसके 10 एक साथ, तो चेन बनाते हुए याद करो, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट के ऊपर 21। एक मिनट पेन ले लेते हैं अपन। तो चलो 21 देखो, 21 है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी भी चीज को अवॉइड करना, किसी भी चीज से दूर रहना, ठीक है ना। तो टू रीस्ट्रेन। अब देखो, रीस्ट्रेन का मतलब ऊपर बताया था, याद करो। जब मैं आपको एबेंडन, एब्डिकेट जब ये पढ़ा करके आया था, तब मैंने एक वर्ड बताया था आपको, अनरीस्ट्रेन। अनरीस्ट्रेन का मतलब होता है जिस पर नियंत्रण ना हो या जो नियंत्रित नहीं हो, ठीक है ना, जिस पे नियंत्रण ना हो। तो रीस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण में होना, टू रीस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम द डूइंग और एंजॉइंग समथिंग। तो एक आदमी को जब कोई नियंत्रित रखता है अपने आप को, तो वो परहेज करना होता है। जैसे मान लो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसे मीठा खाना पसंद है पर वो मीठे से परहेज करता है, ठीक है ना। तो वो एब्सटेन रहता है शुगर से। तो रिफ्रेन हो गया, रिफ्रेन का मतलब भी बचना होता है। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, मतलब समझ, रेजिस्टेंस वर्ड सुना है आपने ओम का लॉ 10th के अंदर, तो वो वही वाला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतिरोध क्रिएट करना, कि भाई तू दूर रहे मुझसे। इसको अपन अवॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। अवॉइड भी कह सकते हैं। अवॉइड का मतलब होता है जब अपन किसी भी चीज से बचते हैं, ठीक है ना। स्केप भी कह सकते हैं। एस्केप का मतलब ऐसे भाग निकलना होता है, पर थोड़ा थोड़ा उसी से ही सेंस दे रहा है। तो एस्केप मतलब हटा देना उस चीज को। तो ये हो जाएगा। इसका अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है बिल्कुल अंदर घुस जाना उसके, ठीक है ना, बिल्कुल इंडल्ज। परस्यू, परस्यू का मतलब पीछा करना होता है। एक तो बोलता है यार छोड़ जाने दे, एक होता है नहीं यार मैं तो पीछा करता रहूंगा। कॉन्टिन्यू आ गया। तो यहाँ पर एब्सटेन को आप अबेंडन से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, हमेशा सिनोनिम एंटोनिम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिनोनिम हो सकता है। एक वर्ड के कई तरीके से मीनिंग निकलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर परहेज करना है, परहेज करने को ये भी बोल सकते हैं कि उसने वो त्याग दिया। तो त्यागने वाले सारे के सारे एब्डिकेट, रिनाउंस और एब्जॉर, रिलैंक्विश और क्या बोलते हैं लीव, और ये सारे के सारे जो हैं, ये मैंने जो चेन बताई थी आपको, पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएंगी। तो परहेज करने का मतलब त्यागना भी एक तरीके से होता है। तो एब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है 22 वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। वाइडली, वाइडली का मतलब होता है बहुत होली, ठीक है ना, पूरी तरीके से। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, ठीक है ना, जिसका रीजन दिया जा सके। अनरीजनेबल का मतलब जिसका रीजन नहीं दिया जा सके। एक होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब होता है कोई लॉजिक नहीं होना। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो एप्रोप्रिएट ना हो। रिडिकुलस, रिडिकुलस अपन बोलते हैं ना, हाउ रिडिकुलस, ठीक है ना। तो रिडिकुलस का मतलब होता है जब अपन बिल्कुल मॉकरी टाइप बोल रहे होते हैं, मजाक किया, ठीक है ना। फुलिश, सेंसलेस, अनरीजनेबल। एक वर्ड आपको बताऊं आपको, डेरिसन। डेरिसन का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब बेतुका। मतलब डेरिसन का मतलब जैसे उपहास टाइप होता है ना, उसे कहते हैं डेरिशन। डीराइड, मॉकरी, फनी, ये सारे वर्ड जो होंगे
वापस रिपीट करा देता हूँ। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है जब कोई बहुत बेतुकी बात होती है। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड इनएप्रोप्रिएट। रिडिकुलस, ठीक है, फुलिश, सेंसलेस, अनरीजनेबल, ठीक है ना, ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे। डेरिसन, ठीक है, डिराइड, किसी का उपहास करना, मॉकरी, ठीक है ना, फनी, ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे एब्सर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे। इसका उल्टा सेंसेबल, जो जिसमें सेंस हो, समझदार हो। रीजनेबल, ठीक है ना, रीजनेबल हो जाएगा। रियलिस्टिक हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑथेंटिकेट हो जाएगा या ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अब देखो आ जाओ 23 पर। 23 वर्ड है एब्यूडेंस। एब्यूडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। एब्यूडेंस का मतलब अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, प्लैंथोरा। याद करो। अब आप बोलोगे कि हाँ सर ये मुझे कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है। बेटा कल के लेक्चर में पहला वर्ड नहीं, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा देख करके कि कौन सा वर्ड था। एक मिनट रुको। ये अबाउंड, अबाउंड पढ़ा था ना, याद है? अबाउंड मैंने पढ़ाया था। देखो ये वाला वर्ड अबाउंड में मैंने आपको फ्लोरिश पढ़ाया था, प्लेंटीफुल पढ़ाया था, प्लेंथोरा पढ़ाया था, एम्पल पढ़ाया था, एबुडेंट पढ़ाया था, कॉपियस पढ़ाया था। सारे के सारे तो हैं। अब मैं वापस इसको रिपीट कराऊंगा। देखो आप, यहाँ पर सारे रिपीट करा दूंगा। यहाँ पे मैंने फ्लोरिश वहाँ पे पढ़ा करके आया। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। प्लैंथोरा, प्लेंटीफुल, अबाउंड, एम्पल, प्रोफ्यूज, ध्यान रखना। अब ये देखो यहाँ पर नया वर्ड मिल गया। अब अपन हो सकता है कि आगे जा करके और 2-3 वर्ड नहीं मिले, पर सीरीज वही की वही चलती रहेगी। तो प्रोफ्यूज हो गया, कॉपियस हो गया। याद करो मैंने कॉपिया का रूट वर्ड बताया था। कॉपिया का मतलब होता है वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है ना। बाउंटीफुल, एक होता है प्लेंटीफुल, एक बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। देखो बन रही है सीरीज। फिर उसके बाद आगे चलो, आगे हमारे पास आएगा उसका उल्टा। उल्टा होता है स्कारसिटी। स्कारसिटी हो गया, डेर्थ हो गया, मीगरनेस हो गया या मीगर हो गया, स्कैंटी हो गया, शॉर्टेज हो गया, और बताता हूँ आपको इनसफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, और डेरेलिक्ट हो गया, ठीक है ना, डेरेलिक्ट हो गया जिसमें बिल्कुल ही मात्रा है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो स्कारसिटी, अभी वापस रिपीट करो मेरे साथ। स्कारसिटी, डेरथ, मीगर, स्कैंटी, शॉर्टेज। फिर उसके बाद आगे चलो, देखो ये इनसफिशिएंट आ गया, वेस्टिंग आ गया, स्कैंट आ गया। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इजी हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी करवाना है इसको, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा जल्दी। ये मैं सोच रहा हूँ इन 10 दिन के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ये वाली वोकैब कंप्लीट करा दूँ, सिनोनिम एंटोनिम की। फिर हम एक एक टॉपिक ब्लैक बुक का लेते रहेंगे। एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को अपन कहेंगे, अब देखो एबुडेंट सेम का सेम आ गया। प्लेंटीफुल, एम्पल, प्लेंटी, कॉपियस और अबाउंड, बॉन्टीफुल, प्रोफ्यूज, फ्लोरिश। और एक अपन ने क्या पढ़ा था याद है? अबाउंड तो ऊपर हम पढ़ के आ ही चुके हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो 24 मैंने वैसे ही ऊपर करा दिया है। 24 के बाद अपन नेक्स्ट पे ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अब्यूज। अब्यूज का मतलब आपने बहुत बार बोला होगा, ठीक है ना, और आपने बोली भी होगी, ठीक है ना। तो अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना या अपमानजनक करना। देखो अब समझना, इस वर्ड का 2 तरीके से सेंस आता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका 2 तरीके से सेंस आता है। गाली का मतलब ये गाली नहीं है कि आपने किसी को गाली दे दी। गाली का मतलब ये है, अब्यूज का मतलब ये है कि आपने उसको डांटा, फटकारा, ठीक है ना, गलत तरीके से बात करी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गाली दोगे उसी को ही अपन ये कहेंगे, नहीं, ऐसा गाली का सेंस नहीं है। अगर आप किसी को गलत तरीके से कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो, तब भी वही होएगा। अब समझो, सारे के सारे वर्ड बताता हूँ। देखो सबसे पहला, देखो ये है ट्रैकेट विद द क्रूअलिटी। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर तरीके से। सॉरी बेटा, ठीक आ गई। मेरे को थोड़ा सा जुकाम टाइप हो रहा है, पर क्लासेस कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। क्रुएलिटी और वायलेंस यूज और ट्रीट इन सच अ
वे एज अ कॉज डैमेज और हार्म, मतलब ऐसे तरीके से उसे बोलना जिसमें आप उसको क्रूअल वायलेंस टाइप के अंदर कर रहे हो, वो उसको कहते हैं। तो सबसे पहला इसका स्कॉन आ गया है। स्कॉन का मतलब होता है जब अपन किसी का तिरस्कार कर रहे होते हैं। स्कोल्ड भी आ जाएगा, ध्यान रखना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है ना। तो स्कॉन, हार्म, एडमोनिश। एडमोनिश एक वर्ड आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना। फिर उसके बाद आ जाएगा रिवोक, नहीं आएगा, रिवोक नहीं आएगा, रिबूक आएगा, ठीक है ना। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, रिबूक आएगा, ठीक है ना। रेप्रामेंट, रेप्रामेंट का मतलब होता है किसी को डांटना। फिर उसके बाद आ जाएगा रिबूक। रिबूक का मतलब होता है किसी को डांटना या अपमान करना। कंडेम, कंडेम का मतलब भी यही होता है किसी को डांटना, रेप्रामेंट करना। और बताऊं, देखो रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है किसी को डांटना। अब देखो वापस चेन बनाते हैं, आ जाओ। अब्यूज एक वर्ड पढ़ा अपन ने। अब्यूज का मतलब होता है किसी को डांटना। किसी को डांटने के बाद हमारा वर्ड आता है किसी को गाली देना या किसी का अपमान करना। फिर उसके बाद क्रूअल, क्रूअल हो गया, वायलेंस हो गया, स्कॉन हो गया, हार्म हो गया, एडमोनिश हो गया, स्कोल्ड हो गया, रिबूक हो गया, रेप्रेमेंट हो गया, रिप्रूव हो गया, कंडेम हो गया, ठीक है ना। सेंश्योर, सेंश्योर भी होएगा। सेंश्योर एक वर्ड होता है। सेंश्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है ना, किसी को अपमानित करना। तो ये सारे वर्ड हो गए। चलो आगे चलते हैं 26 के ऊपर। 26 है, वर्ड है टू एसीड। एसीड का मतलब होता है सहमत होना। एसीड का मतलब होता है सहमत होना। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक ये वर्ड है, आपने कंसेंट सुना होगा, ठीक है ना। आप बहुत बार बोलते होंगे मैं ये काम कर तो लूंगा पर मेरे को सबसे पहले उसकी कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति, ठीक है ना। हम जैसे कोई, मैं ऑफिस के अंदर काम करता हूँ तो मैं बहुत टाइम के अंदर मुझे बॉस की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि कोई पब्लिक मेरे पास आई, ठीक है ना, या कोई भी इशू क्रिएट हुआ, सामने वाले ने मुझे बोला कि यार ये चीज़ ऐसे है। अब अगर मैं डायरेक्ट उसको डील ना करूँ, ठीक है ना, और मैं सबसे पहले अपने बॉस से पूछूंगा कि सर मुझे पहले सबसे पहले मेरे बॉस से कंसेंट करना या डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बॉस की कंसेंट का मतलब होता है सहमति होना। टू अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना। ऑब्वियसली बात है, ये सही है, ठीक है ना। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब जानते हो। एंडोर्स का मतलब होता है किसी भी एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना। तो वो सहमति के सेंस में ही एंडोर्स को लिया जाता है। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है किसी की सहमति होना। एबाइड, अब बताओ, एबाइड मैंने पालन करना बोला था, आपको याद है, पालन करना या मानना। तो सहमत होना और एबाइड एक ही है, सेंस समझो। किसी का सहमत होना और किसी का सहमत होकर के पालना करना, ठीक है। तो टू अग्री और अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे एसिड से आएंगे। तो एसिड का मतलब होता है जब अपन किसी की सहमति लेते हैं। डिनाई, डिफाई, डिसअप्रूव, रिजेक्ट, याद है, यहाँ पर एक्सेप्ट भी हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो, डिनाई, डिनाइड का मतलब होता है सहमति नहीं देना। डिसअप्रूव का मतलब होता है अप्रूवल ना देना। डिफाई का मतलब होता है अवेल ना करना। डिफाई मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। देखो मान लो जैसे आपने किसी को बोला कि ये काम कर ले, ठीक है ना, उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो डिफाई कहलाता है। अवेल ना करना किसी पालन की, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। चलो 27 पे बढ़ते हैं। 27 आपके पास वर्ड है एसेसरीज। एसेसरीज का याद है, आपने एसेसरीज वर्ड सुना होगा, बहुत बार सुना होगा मेरे हिसाब से। अरे मोबाइल के अंदर एसेसरीज आती है ना। एसेसरीज मोबाइल के अंदर क्या होता है, चार्जर होता है, ईयर प्लग्स होते हैं। आजकल तो खैर ईयर प्लग्स बंद हो गए हैं, ठीक है ना। पहले अब की चार्जर ही आता है। आईफोन वाले तो शायद चार्जर भी नहीं देते, मैंने सुना है, ठीक है ना। हमारे पास तो इतना पैसा कहाँ जो आईफोन लेंगे, तो चार्जर भी नहीं देते हैं शायद, ठीक है। तो चार्जर जो होता है वो उसकी एसेसरीज होती है, सहायक उपकरण होता है। अब आप बोलोगे कि सर सहायक कैसे, मैंने बोला समझाता हूँ। देखो, एक होता है मेन इक्विपमेंट। मेन इक्विपमेंट का मतलब होता है जो हमारे पर्पस के लिए बना है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल यूज करोगे आप, चार्जर यूज थोड़ी करोगे। चार्जर को यूज नहीं, चार्जर एक सप्लीमेंट्री आइटम है उसके साथ, ठीक है ना।
सप्लीमेंट्री आइटम है। जैसे मान लो कि आपको फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ़ोन का चार्ज होना तो ज़रूरी है, और चार्ज होने के लिए अपने को चार्जर चाहिए। अ थिंग दैट कैन बी एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर यूजफुल। चार्जर मोबाइल को मोर यूजफुल बनाता है, वर्सटाइल और अट्रैक्टिव। उसे कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है सहायक। अपन लगाते हैं ना, देखो इसको मेल से समझाता हूँ मैं। ईमेल आपने करी होगी बहुत बार, किसी ने नहीं करी है तो करके देखना। उसके अंदर नीचे लिखा रहता है अटैचमेंट, ठीक है ना। जैसे मैं अभी ऑफिस के अंदर किसी को कोई अटैचमेंट फॉलो कर भेजता हूँ, मेल भेजता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्लीज फाइंड एन अटैचमेंट एनक्लोज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने नीचे एक संलग्न वस्तु दी है, कोई सहायक वस्तु दी है, उसको देख करके आपको अंदाजा लगेगा और उससे आप करिए। इसका उल्टा हो जाएगा एसेंशियल। एक तो होता है सहायक और एक होता है एसेंशियल, ठीक है ना। मतलब नेसेसरी आइटम, ठीक है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक होता है एसेसरी, एक होता है नेसेसरी, दोनों वर्ड सेम ही है। बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। नेसेसरी का मतलब होता है इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि आपके पढ़ने के बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं। एक होता है एसेसरीज, पढ़ने के बिना भी काम चल जाएगा, आप और भी काम कर सकते हैं। तो एक नेसेसरी का मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक, एसेसरीज का मतलब होता है जो कि सहायक है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान, ठीक है ना। एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान। एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एक्नॉलेज ऑफ मेरिट। एक्नॉलेज का मतलब होता है उसकी महत्वता दर्शाना। प्रिविलेज का मतलब होता है, अब देखो समझना, इसको सारे बता देता हूँ मैं। एन अवार्ड, अवार्ड और प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को अपन ने विशेष अधिकार दिया है, ठीक है ना। ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, ठीक है ना। तो किसी को हमने एक स्पेशल सम्मान दिया है, उसके विशेषाधिकार को क्रिएट किया है कुछ एक स्पेशल ऑनर के अकॉर्डिंग। तो हमने उसकी प्रेज भी करी है, बिल्कुल, उसको अवॉर्डेड भी किया है या अवार्ड किया है, उसको लाउरेल किया है। लाउरेल के बाद आएगा ओवेशन। अब ओवेशन कैसे याद करोगे? अरे सर एक बात बताओ, आपने बहुत सारे रियलिटी शो में कोई भी अच्छा गाता है, कोई भी अच्छा परफॉर्म करता है, स्टैंडिंग ओवेशन सुना है? स्टैंडिंग ओवेशन, तो स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर के बहुत जोरदार से तालियां बजाना और स्वागत करना, सम्मान करना। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ओवेशन। तो ओवेशन का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अप्लोज, अप्लोज का मतलब होता है किसी को भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छा तरीके से ट्रीट करना। लाउडेटरी, लाउडेटरी का मतलब होता है जब अपन किसी को भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। स्पेलिंग नहीं नज़र आ रही क्या? लिख देता हूँ, देखो LAUDATORY, लाउडेटरी, ठीक है। तो लाउडेटरी का मतलब होता है जब अपन किसी को भी मतलब प्रशंसा करते हैं किसी की, ओके। और उल्टा हो जाएगा ब्लेम करना, चार्ज लगाना, इंडिक्ट करना। मैंने कल बताए थे सारे के सारे आपको, ठीक है ना। चार्ज लगाना, इंडिक्ट करना, ब्लेम करना, ठीक है ना। कन्विक्ट करना, जब अपन किसी को दोषी मानते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा मिशन अकम्प्लिश। मिशन अकम्प्लिश का मतलब होता है टू अचीव और कंप्लीटली सक्सेसफुली और ऑब्टेन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अकम्प्लिश का मतलब होता है जब अपन किसी को भी अकम्प्लिश करते हैं। मिशन अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश का मतलब होता है सफल हो जाना। फिर उसके बाद इसका सिनोनिम, अचीव करना किसी भी चीज को, कंप्लीटली सक्सेसफुल, अचीव करना, अटेन करना, ऑब्टेन करना, ठीक है ना। एक्वायर करना, तो अचीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है। अटेन का मतलब होता है जब अपन किसी को भी प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ऑब्टेन का मतलब भी आपने मार्कशीट में नाम सुना होगा। मार्कशीट में ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन का मतलब आपने कितने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन। एक्वायर, एक्वायर का मतलब वैसे इकट्ठा करना होता है, पर एक्वायर का मतलब वैसे भी चल जाता है, ठीक है ना, सफल होना या प्राप्त करना। इसका उल्टा होगा फेल हो जाना, मिस हो जाना, फिएस्को हो जाना, असफल, एबॉर्टिव हो जाना। याद करो, याद करो, एबॉर्टिव पढ़ाया था
कोई चीज़ बोलेंगे कि नहीं सर नहीं बताया था, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अबॉर्टिव, फ्यूटाइल, वेन, यूजफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल, इनएफेक्टिव, याद है कुछ? ठीक है, सारे बता दूंगा मैं, ठीक है ना। फ्यूटाइल हो गया, इनएफेक्टिव हो गया, इनएफेक्टिव बोल लो, इनसक्सेसफुल बोल लो, ठीक है, ओ सॉरी अनसक्सेसफुल बोल लो, सारे वर्ड। फ्यूटाइल बोल लो, फिएस्को बोल लो, वैन बोल लो, ठीक है, हो गया। देखो ऊपर का नीचे वापस रिपीट हो गया, वापस याद आ गया, ऐसे चेन बनती जाएगी। अकॉर्ड, अपन बोलते ना तू मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। अकॉर्डिंग का मतलब होता है मेरे इशारे पे या मेरी सहमति के अकॉर्डिंग। अब सोचो वापस सहमति बोला था। अग्रीमेंट, समझौते को कहते हैं एग्रीमेंट। हारमोनी, हारमोनी जानते हो? हारमोनी का मतलब होता है तालमेल से कोई काम करना। ग्रांट सम पावर और स्टेटस। तो कन्फर वर्ड याद कर लो। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना या समझौता करना, ठीक है ना। एसेंट, एसेंट का मतलब अभी बता के आया था। समझौते में क्या होता है? स्वीकृति मिलती है ना, समझौते को एक तरीके से स्वीकृति बोल सकते हैं। एसेंट हो गया, कंसेंट हो गया, एसिएट हो गया, एसिड हो गया, अकॉर्डिंग हो गया, ये सारे के सारे वर्ड देखो मिलते जुलते हैं। तो वापस मैं बताता हूँ, अपन ने ऊपर पढ़ा था एसिड। एसिड का मतलब होता है किसी की भी सहमति होना। कंसेंट लेना, म्यूचुअल कंसेंट वर्ड सुना होगा आपने। एसेंट होना, एग्रीमेंट होना, कन्फर होना, और उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को भी जवाबदेही करना। हम बोलते हैं ना तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तू रेस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, तू अकाउंटेबल है इस काम के लिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का ही एक ऊपर वाला रूप होता है अकाउंटेबिलिटी। जैसे जिम्मेदारी का मतलब होता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है ना, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना है। जवाबदेही का मतलब होता है कि अगर वो काम तरीके से नहीं हुआ तब तेरी ही जिम्मेदारी बनती है, तू जवाब दे, तो उसे कहते हैं अपन जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा ऊपर वाला वर्ड है रेस्पॉन्सिबल के। तो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शन और डिसीजन, रेस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, ठीक है ना। ये इजी इजी वर्ड है, ठीक है ना। अकाउंटेबल हो गया, रेस्पॉन्सिबल हो गया, आंसरेबल हो गया, ये भाई छठी के बच्चे को पता है। आगे चलो, एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 32। 32 है एक्लूमेटेड। आपने वर्ड सुना होगा एक्लूमेटेड करना, एक्लूमेशन। तो टुगेदर, टुगेदर और एक्वायर, अभी बता रहा था ना मैं, एक्वायर का मतलब होता है एक साथ करना, ठीक है ना, इकट्ठा करना, तो या अर्जित करना, प्राप्त करना, वही है, ठीक है। तो एन इंक्रीज नंबर और क्वांटिटी ऑफ एमएस। एमएस का मतलब होता है मास। एमएस, एमएस वर्ड आएगा। एमएस का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, गैदर करना, टुगेदर करना, एक्वायर करना, असेंबल करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड सुना होगा आपने असेंबल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं मैं समझाता हूँ। देखो कभी बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, असेंबल इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? देखो अलग अलग तरीके से, जैसे एप्पल का फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन के अंदर डिस्प्ले जो आती है वो सैमसंग की कंपनी का आता है, ठीक है ना। और जो स्पीकर आता है वो कोई जापानीज़ कंपनी बनाती है। उसका जो मदरबोर्ड होता है वो खुद एप्पल डिज़ाइन करता है, ठीक है ना। और जो भी उसके कैमरा जो होता है, कैमरा कोई एक बाहर की साउथ कोरिया की दूसरी कंपनी है वो बनाती है शायद, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे सैमसंग है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी, वहाँ से डिस्प्ले मंगा ली। और मोस्ट ऑफ द जैसे लैपटॉप्स हैं वगैरह हैं, इनमें सैमसंग की डिस्प्ले बनती है। तो डिस्प्ले सैमसंग बना ली, सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर वगैरह जो बनाना था बना दिया। ऐसे करके अलग अलग चीज़ों को एक साथ इकट्ठे करने को कहते हैं असेंबल करना, ठीक है। असेंबल करना, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है असेंबल, ठीक है। तो वापस एक बार चेंज बनवा देता हूँ। एक्लूमेटेड, एक्लूमेटेड का मतलब होता है किसी को भी संचय करना, संचय करना। संचय नहीं बेटा, संचय तो मतलब डाउट होता है, ठीक है ना। संचय का मतलब, और रिजर्व, ठीक है ना, रिजर्व। रेजोवियर पढ़ा है आपने? रेजोवियर, रेजोवियर का मतलब होता है जलाशय, जहाँ पर हम पानी को संचय करके रखते हैं। तो
तो रिजर्व से रेजोवियर बना है, ठीक है ना। तो रिजर्व हो गया, रिजर्व का मतलब हो गया साइड में। अरे पेट्रोल के अंदर लगता है ना रिजर्व, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना गाड़ी रिजर्व में आ गई है, इसका मतलब जो उसमें साइड में पेट्रोल रखा हुआ था पेट्रोल के लिए वो लग गया है। गैदर, टुगेदर, एक्वायर, एमएस, गैदर, असेंबल, एक्वायर, रिजर्व, ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए। ओके, इसका उल्टा देख लो, डिस्पर्स, छितरना। छितरने का मतलब होता है अलग अलग कर देना। स्क्वेंडर्ड इंपॉर्टेंट है, स्क्वेंडर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है जब अपन किसी भी चीज को बर्बाद कर देते हैं। जैसे मान लो कि दूध फैल गया, ठीक है ना, स्पिल ऑफ मिल्क, ठीक है ना, स्पिल ऑफ मिल्क, ठीक है ना। अगर दूध फैल गया, गिर गया, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे स्क्वेंडर्ड मिल्क, बर्बाद किया हुआ दूध। स्कैटर, स्कैटर, स्कैटरिंग और लाइट पढ़ा है, लाइट पढ़ा है ना आपने, जब पेड़ों के नीचे टिंडल इफेक्ट होता है उसे ही स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूज वर्ड सुना होगा आपने, डिफ्यूजन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि रसोई के अंदर खाना बन रहा है और फिर उसके बाद अगर आपको उसकी महक जो है रूम तक आ जाती है, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ एक्यूरेट के ऊपर। एक्यूरेट होता है हमारा कोई भी चीज का शुद्ध होना, ठीक है ना। ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट इन द ऑल डिटेल्स एंड एग्जैक्ट। तो प्रिसाइज हो गया, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम सटीक होना। करेक्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया और रिलायबल हो गया, ठीक है ना। ऑथेंटिकेट हो गया भाई, जेन्यून हो गया, ठीक है ना। ये देखो अब मेरे दिमाग में कैसे चेन बन रही है, क्योंकि मैंने इतनी बार इनको रिपीट कर लिया। प्रिसाइज, प्रिसाइजली अपन बोलते हैं ना, प्रिसाइजली सेइंग मतलब ऑन। अर्नेस्ट हो गया भाई, अर्नेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही, सच्चा, ऑनेस्ट, ठीक है ना। ऑनेस्ट वैसे एक व्यक्ति के बारे में अपन बोल सकते हैं, पर यहाँ पर भी आ जाएगा। प्रिसाइज हो गया, करेक्ट हो गया, अर्नेस्ट हो गया, जेन्यून हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, रिलायबल हो गया, मतलब जो बिल्कुल निश्चित है, सही है। होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो ये आ गया, देखो डिफाइल, फ्लॉ। अब देखो अच्छा वर्ड है, मैं बताता हूँ, देखो क्या है। देखो डिफाइल का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को अशुद्धि प्राप्त होना, और फ्लॉ का मतलब होता है अशुद्धि। तो जब जहां पर कोई भी चीज सर्टेन नहीं होगी, इनसर्टेन होगी, तो ये सारे के सारे वर्ड उसके अंदर आ जाएंगे। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्धि होना, फ्लॉ का मतलब होता है अशुद्ध होना, अनरिलायबल का मतलब होता है जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके, इनएग्जैक्ट का मतलब होता है जो एग्जैक्ट ना हो, इनसर्टेन का मतलब सर्टेनिटी ना हो। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है जब अपन किसी भी चीज को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, डिफाई यहाँ पर नहीं आएगा। डिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को इनकार कर देना। अभी मैंने बताया था ना ऊपर अवेलना वाला, अवेलना का मतलब होता है डिफाई। ओके, होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं 34 की, जिसको कहते हैं एक्यूज। अपन बोलते हैं ना एक्यूज, आरोप लगाना। अब देखो मैंने आपको ऊपर आरोप के बहुत सारे बताए थे, इंडिक्ट करना, कन्विक्ट करना, चार्ज करना, ऑफेंसिव करना, ब्लेम करना। याद है? याद है नहीं यार, बताया तो था। चलो ऊपर दिखा देता हूँ वापस, कोई बात नहीं। कहाँ गया वो वर्ड, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 20 तक कराए थे ना कल, है ना। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये देखो यहाँ पे मैंने एब्सॉल्व का उल्टा पढ़ाया था, ब्लेम, कंडेम, एक्यूज्ड बताया था। एक्यूज आगे आएगा, फिर उसके बाद कन्विक्ट, चार्ज, इंडिक्ट, ऑफेंसिव, ये सारे वर्ड। इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो बच्चा अच्छे से देखेगा 10-12 क्लासेस को ख़त्म कर देगा भाई वो, क्या आपको पक्की बात है, ठीक है ना। चलो तो इंडिक्ट हो गया, कन्विक्ट हो गया, ब्लेम हो गया, ऑफेंसिव हो गया, एक्यूज्ड हो गया, फिर उसके बाद और बताओ, चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड इसी से रिलेटेड है। इसका उल्टा एक्सपल्टेशन, ठीक है ना, एक्सपल्टेशन।
फिर उसके बाद आ जाएगा डिफेंड करना, एक्विट करना, एब्सॉल्व करना। याद है एब्सॉल्व पढ़ाया था ऊपर, ठीक है ना। ये एलिगेशन बेटा ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये नीचे डाल दिया है। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है बचाव कर लेना, अप्रूवल का मतलब होता है अप्रूवल दे देना। एलिगेशन को बेटा ऊपर लिख लेना, एलिगेशन इसका सिनोनिम है, नॉट एंटोनिम, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। कस्टम, याद है तुमने वर्ड सुना है कस्टम? देखो आपने अगर जिसने नाउन पढ़ी होगी उसमें ये बहुत अच्छा वर्ड चलता है। एक होता है कस्टम और एक होता है कस्टम्स, दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। एक कस्टम होता है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, कस्टम्स का मतलब होता है कर। जैसे आप कस्टम इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे आप बनेंगे कस्टम्स इंस्पेक्टर। तो कस्टम का मतलब होता है हैबिचुअल, रिचुअल, राइट्स हो गए, कस्टमरी हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं रीति रिवाज से रिलेटेड। तो अकस्टम्स का मतलब होता है हैबिचुएट, हैबिचुएट का मतलब होता है जब अपन बात करते हैं कि भाई ये तो रीति रिवाज है, प्रथाएं चली आ रही है, कन्वेंशन है, ठीक है ना। तो कन्वेंशन हो गया, हैबिचुअल हो गया, रिचुअल हो गया, राइट्स हो गए, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे वो हमारे कस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो अकस्टम का मतलब होता है आदि होना, किसी का रीति रिवाज होना। उल्टा हो जाएगा अनयूजुअल। अब चलो, अब तुम्हें अच्छा मजा आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज बता रखी है। आगे 36 देखो, एक्वायर आ गया। अभी जस्ट 2-3 बार बता के आ चुका हूँ एक्वायर को। देखो अच्छे से देखो बेटा, ये एक्लूमेटेड के साथ में मैंने तुम्हें यहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों से देखो जब मैंने एक्वायर पढ़ाया था। अब वापस उसी चेन को रिवाइज करते हैं। एक्लूमेटेड, गैदर, टुगेदर, एक्वायर, एमएस, गैदरिंग, एक्वायर, असेंबल, रिजर्व, ठीक है ना। और देखो और वर्ड्स देखते हैं, ठीक है ना। एक्वायर, प्रोक्योर, ऑब्टेन, अटेन, याद है अटेन वर्ड पढ़ाया था ऊपर। प्रोक्योर, प्रोक्योर याद है, प्रोक्योर। मिशन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश में भी बताया था मैंने, याद करो कि अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश। ऑब्टेन, प्रोक्योर का मतलब होता है बिल्कुल अपने अंडर कर लेना, डेवलप्ड, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया था डिस्पर्स, डिस्कार्ड, स्कैटर, याद है। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड वर्ड याद है, बर्बाद किया हुआ, फैला दिया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। रिपीट रिपीट करो, ठीक है ना। वापस रिपीट करते हैं। एक्वायर वर्ड पढ़ा था सर, एक्वायर, अटेन, ऑब्टेन, प्रोक्योर, डेवलप्ड, अकम्प्लिश, ठीक है ना। अकम्प्लिश हो गया, और बताओ, प्रोक्योर हो गया, अकम्प्लिश हो गया, एक्वायर, ठीक है ना। एक्वायर तो इसमें है ही वर्ड, ठीक है ना। ऑब्टेन, ठीक है ना। और गैदर हो गया, एक्लूमेटेड हो गया, ये सारे वर्ड मैंने बता रखे। दिमाग बस सुनता जाए, सुनता जाएगा, होता जाएगा। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है जब अपन किसी को भी पर्टिकुलर एक्वायर करते हैं। एक्वायर मैं समझाता हूँ, देखो क्या होता है। देखो दो तरीके से एक्वायर होता है बेटा। एक्वायर का मतलब एक तरीके से तो ये होता है कि हमने कोई भी चीज़ प्राप्त कर ली। एक एक्वायर ये होता है कि हमने किसी को पैसा दिया और उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया। तुमने बहुत बार वर्ड सुना होगा, आज इसने इस कंपनी को खरीद लिया, आज इसने इस कंपनी को खरीद लिया। वो क्या होता है, वो इस तरीके से बात चलती है कि वो उसे ये कहते हैं एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब होता है किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लेना, प्राप्त कर लेना, और उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्विजिशन। देखो एक्वायर की स्पेलिंग भी यही होती है, एक्विजिशन की स्पेलिंग भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो एक्वायर जो वर्ड है वो एक्विजिशन जो वर्ड है वो एक्वायर से ही बना है। एक्विजिशन होता है एक्वायर करने की प्रोसेस को। देखो आ गया, एन असेट ऑन ऑब्जेक्ट बॉट और ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त किया गया, टिपिकली बाय द लाइब्रेरी और म्यूजियम। ऐसा लाइब्रेरी और म्यूजियम का कोई रोल नहीं है इसमें, तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बिजनेस वगैरह के अंदर सब में हो जाता है। रिकवर करना, पुनः प्राप्त कर लेना, ठीक है। रिकवर पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ कई तरह से सिनोनिम इसका बन जाएगा। पोजेशन करना, अब देखो एक्वायर आ गया, एक्वायर करना, सोचो, प्रोक्योर करना, ऑब्टेन करना, रिकवर करना, पोजेशन लेना, ठीक है ना। और सोचो, और सोचो, और सोचो, डेवलप्ड करना, ठीक है ना, प्राप्त करना, अटेन करना, आ गया।
इजी इजी है बहुत सारे, ठीक है ना, और भी अच्छे से याद करवा रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। रिपीट, लॉस, लॉस एंटोनिम हो जाएगा लॉस, लॉस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है ना, अभी एक सेकंड कोई आवाज़ नहीं आएगी। चलो, होप सो मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। 38 का मतलब होता है इक्यूजेटिव, ठीक है ना, इक्यूजेटिव, ठीक है ना। इक्यूजेटिव का मतलब होता है जब एक इंसान को बिल्कुल इच्छा हो रही है कि मैं सब कुछ कर लूं। ईगर टू एक्वायर, वापस आ गया, देखो एक्वायर का मतलब होता है पाना, ठीक है ना, प्राप्त करना। एंड द पजेस थिंग्स, स्पेशली मटेरियल पोजेशंस और आइडियाज, ठीक है ना। कोई इंसान होता है ना बिल्कुल उत्सुक होता है, जैसे मैं तुमको बताऊं एंथुएस्टिक पर्सन होता है ना, ठीक है ना। ईगर होता है, ईगर का मतलब होता है बिल्कुल, उसको बिल्कुल उत्सुकता है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे को सारे के सारे ईगर के बताता हूँ। ईगर, ज़ील, एविड, कीन, कीन इंटरेस्ट, पूरा कीन इंटरेस्ट कहते हैं, कीन इंटरेस्ट। फिर और बताऊं, जेस्ट, जेस्ट भी यही होता है, ठीक है ना। और ज़ील हो गया, जेस्ट हो गया, एविड हो गया, कीन हो गया, कीन इंटरेस्ट हो गया, जेस्ट हो गया, ईगर हो गया। एंथुएस्टिक, एंथुएस्टिक का मतलब होता है बिल्कुल अंदर से भरा हुआ होना कि यार ये भी लूंगा वो भी लूंगा। जैसे तुम्हारी उम्र है, तुम बोलते हो ना, जैसे अब मैं था, अब मैं 3 सिलेक्शन ले चुका हूँ, भूख खत्म ही नहीं होती है, लगता है कि नहीं सीजीएल भी क्रैक करूँगा। रेलवेज तो पहले ही हो चुका है मेरा, ठीक है ना। तो बैंकिंग में कभी मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं, ना मुझे बैंक की जॉब अच्छी लगती है, ठीक है ना। मुझे एसएससी की जॉब अच्छी लगती है सबसे, और उसमें भी मैंने शायद 2 या 3 बार मेंस दे चुका हूँ, ठीक है। हाँ, 3 बार दे चुका हूँ। इस बार अगर हो गया तो मैं चौथा मेंस दूंगा, ठीक है ना। 3 बार मेंस दे चुका हूँ। पहले हिंदी इंग्लिश का मैथमेटिक्स और इंग्लिश जब आती थी तब भी मैंने 2 बार मेंस दे चुका हूँ। और अभी जो पहला 2022 का था उसमें 30 में मैंने प्री दिया नहीं था, ठीक है ना। 23 में ना प्री दिया था क्योंकि मैं जॉब पे आ गया था तो इतना टाइम मिलता नहीं था। इस बार प्री भी दिया है, स्कोर भी बहुत अच्छा है लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आंसर के आने के बाद, ठीक है। तो ज़ील हो गया, एविड हो गया, कीन हो गया, कीन इंटरेस्ट हो गया, इंथुएस्टिक हो गया, जेस्ट हो गया, ईगर हो गया। ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो इक्यूजेटिव से आते हैं, इक्यूजेटिव। आ जाओ, याद करो मैंने तुमको एब्जॉल्व पढ़ाया था। अब देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, बात पता है यहीं पर ही आती है जब अपन चीज़ों को रिपीट करते हैं। सब इंटरकनेक्टेड है। 39 वर्ड देखो, एक्विड। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो आओ, मैंने तुमको एक वर्ड पढ़ाया था जिसमें मैंने तुमको बताया था कि एब्जॉल्व आएगा, ठीक है ना। एब्जॉल्व, एक सेकंड रुको मैं चेक करता हूँ। ये देखो एब्जॉल्व वर्ड आया था, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है एक्विट करना, बताया था एक्विट। पार्डन भी बताया था, याद है, पार्डन बताया था, ये भी बताया था, पार्डन भी बताया था। और मैंने आपको तुमको बताया था अभी एक वर्ड में एक्सप्लटेशन बता के आ चुका हूँ तुमको, तुमको याद है एक्सप्लटेशन। ये देखो यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा, दिखाऊंगा, देखो ये वर्ड अभी आएगा। तो देखो एक्सकल्टेशन, एक्सप्लटेशन का मतलब होता है जब किसी को भी अपन दोष मुक्त कर देते हैं। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमादान देना, डिफेंड करना, एमनेस्टी, याद है। आर्टिकल नंबर कितना है, 72, आर्टिकल नंबर 72। एमनेस्टी बाय किसके, बाय, एमनेस्टी बाय, बोलो, अरे बोलो ना, एमनेस्टी बाय प्रेसिडेंट यार, ठीक है ना। 72 आर्टिकल के अंदर क्षमादान वाला है, एमनेस्टी। ओके, इसका उल्टा आ जाएगा कंडेम, पढ़ाया था अभी, निंदा करना, कंडेम करना, कन्विक्ट करना, ब्लेम करना। एक्यूज्ड वर्ड पढ़ाया था, इंडिक्ट करना, सेंश्योर करना। कितना पढ़ाऊंगा, देखो कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। फिर आ जाएगा एक्टिव। अब एक्टिव तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा भाई, एक्टिव तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो एंगेजिंग और रेडी टू एंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक परस्यूट्स। फिर बिजी हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। अबियंट, याद करो मैंने तुमको एक वर्ड पढ़ाया था, याद करो, अभी मैंने तुमको कल वर्ड पढ़ाया था अबियंस, याद है। अबियंस का मतलब मैंने बताया था कुछ टाइम के लिए ठहराव होना,
या कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय हो जाना, याद है। और अबेंस से वर्ड बना है अबेंट। अबेंट का मतलब होता है जो आदमी निष्क्रिय है, डोरमेंट हो गया, अस्लीप हो गया, ठीक है ना, डोरमेंट हो गया, अस्लीप हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट हो जाएंगे। एक्टिव के अपोजिट हो जाएगा अबेंट हो जाएगा। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित किया हुआ, जो कार्यरत नहीं है। सस्पेंड, इनएक्टिव, डोरमेंट, अस्लीप, अबेंट, ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे। चलो 41 पे आते हैं। 41 हमारा है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्यूमेन, वर्ड आएगा। अब देखो समझो, मैं बताता हूँ, देखो इसका फायदा क्या है। अभी मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम करा रहा हूँ ना, जब मैं आपको OWS कराऊंगा ना, तब आपको इतना मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, वो आपको इतने इजी लगेंगे, ये सेम के सेम वहां पर होंगे, पक्का होंगे, ठीक है ना। तो एक्यूमेन, एक्यूमेन जो वर्ड है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजन टिपिकली इन अ पर्टिकुलर डोमेन। शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस होती है ना वो। ब्रिलियंस, इंजुनिटी, इंजुनिटी का मतलब होता है बहुत ही शातिर दिमाग बना। एक्यूटी, एक्यूटी वर्ड जो है वो एक्यूट से बना है, याद है। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, ठीक है ना, जिसका शार्प माइंड होता है ना उसे एक्यूट कहते हैं। तो एक्यूट हो गया, एस्ट्यूट हो गया, ब्लंट हो गया, ठीक है ना। ब्लंट का मतलब वैसे इसका अपोजिट होएगा भाई ब्लंट, सॉरी, ये वाली यहाँ पर आ जाएगा। एड्रॉइड हो गया, एडेप्ट हो गया, और सोचो, और सोचो बुद्धिमान को क्या कह सकते हैं यार। क्लेवर हो गया भाई, क्लेवर, शातिर दिमाग वाला। शार्पनेस, ब्रिलियंस, इंजेन्युइटी, एक्यूटी, एक्यूट, एस्टिट्यूट, ठीक है ना। श्रूड, हाँ श्रूड, श्रूड भी वर्ड होएगा। श्रूड का मतलब होता है चतुराई भरा दिमाग। एस्ट्यूट, एडप्ट, ब्लंट, एक्यूट, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। आ गया एक्यूट, आ गया ना। देखो ऐसे क्लियर करते जाएंगे अपन। सीवियर और इंटेंस इन इफेक्ट, एक्सट्रीमली सेंसिटिव इवन टू स्लाइट स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है बहुत ही, मतलब किसी भी शरीर के अंदर स्टिमुलेशन होता है ना, उत्तेजना टाइप वाला, वो वाला है, ठीक है ना। शार्प, सीवियर, एक्यूमेन, कनिंग, ब्रिलियंट, स्किलफुल। आ गया इजी। ब्लंट इसका उल्टा होएगा, मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा था कि ब्लंट इसका उल्टा होगा। ब्लंट का मतलब होता है जिसका दिमाग बहुत बहुत दूसरा होता है, ठीक है ना। एडामेंट, एडामेंट अच्छा वर्ड है, बहुत बहुत ही अच्छा वर्ड है। एडामेंट का मतलब होता है अड़ामैन। अब देखो इसको याद करेंगे अपन अड़ामैन से। जो आदमी अड़ जाता है ना बस कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करके ही रहूंगा, वो होता है जिसको अटल कहते हैं, ठीक है ना। तो अटल का मतलब जो टले नहीं, ठीक है। तो रिफ्यूजिंग टू परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है जी हजूरी करना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कोई काम कराना है, मैं बोलूँगा हट क्या हाल है यार तेरा जैसा आदमी, तो ये मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना, कजोल करना, तो वो परसुएट कहलाता। परसुएट और टू चेंज माइंड्स। कोई अगर आप किसी को मना रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो नहीं मानेगा, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है जिद्दी है, ठीक है ना, जिद्दी है, एडामेंट है। ओके, इससे उल्टा हो जाएगा यील्डिंग, जो मानने वाला होगा, ठीक है ना, मानने वाला। इसके सारे में बता देता हूँ, समझना। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला। फ्लेक्सिबल, लीनियंट, क्रेडुलस। एक वर्ड और बता रहा था मैं, भूल गया यार उसको, एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था, एमिनेबल। एमिनेबल आगे पढ़ाऊंगा बेटा वर्ड। एक एमिनेबल वर्ड आता है, एमिनेबल का मतलब होता है जो आज्ञाकारी हो, ठीक है ना। ऑब्लाइज हो, ऑब्लाइज का मतलब होता है ऑब्लाइज हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, मीक हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा। अरे सब पढ़ाऊंगा आगे, बहुत सारे वर्ड है दिमाग में, सेम है पूरे, सब बताने हैं तुम्हारे को। क्रेडुलस हो जाएगा, जो किसी के ऊपर भी विश्वास कर ले। अगला देखो 44, आप बोलोगे एडप्ट पढ़ाया है सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल पढ़ाया है। आप अगर झुकलाओगे इस बात को तो मैं आपको पीछे लेकर के आऊँगा और वापस बताऊँगा। ये रहा एडप्ट वर्ड। देखो
एडप्ट वर्ड, एडप्ट मैंने आपको बता रखा है। एडप्ट का मतलब होता है कुशल होना, एक्यूमेन होना, इंजुनिटी होना, एस्ट्यूट होना, एक्यूट होना, एड्रॉइट होना, शार्पनेस होना, ब्रिलियंट होना, स्किल्ड होना, डेक्स्ट्रस होना, प्रो प्रोफिशिएंट होना। ठीक है ना, इजी, कितने अच्छे हैं यार, कितने बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, लाइक कर दो भाई वीडियो, ठीक है ना, शेयर कर दो, ठीक है ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना। एडप्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, स्किल्ड हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, एक्यूमेन हो गया, इंजेनिटी हो गया, एड्रॉइड हो गया, एस्ट्यूट हो गया, एक्यूट हो गया, शार्पनेस हो गया, ब्रिलियंस हो गया। ओके, एडुकेट, अब समझना, एडुकेट का मतलब होता है डेटा इन एडुकेट, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है ना, रीजनिंग के अंदर। एडुकेट का मतलब होता है जब कोई चीज सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट के अंदर हो, सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन द क्वालिटी और क्वांटिटी। तो सफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, इनफ हो गया। अब समझना बेटा, यहाँ पर बेटा प्लेंटीफुल वाले भी सारे के सारे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो कोई चीज पर्याप्त हो या पर्याप्त से ज्यादा हो, तब भी चल जाएगा। तो जितने मैंने तुमको बताए थे रिपीट कराता हूँ। प्लेंथोरा, प्लेंटीफुल, याद करो, प्लेंथोरा हो गया, प्लेंटीफुल हो गया और एक्सेसिव हो गया, ठीक है ना, एक्सेसिव हो गया। और बताओ अबाउंड हो गया, ठीक है ना, और बताओ फ्लोरिश हो गया, ठीक है ना, और बताओ प्लेंथोरा हो गया, प्लेंटी हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैंने तुम्हें बता रखे हैं, चेंज से वापस मैंने रिवाइज करा दिए ताकि आप इसको समझ सको। मैं आगे बढ़ता हूँ नीचे। अच्छा सर, आपने उसके भी बताए थे, अपोजिट भी बताए थे? जी सर, मैंने अपोजिट भी बताए थे। वो वांटिंग, याद करो, डियर्थ, लैक, शॉर्टेज, याद है, स्कारसिटी, शॉर्टिंग, स्कैंटी, मीगर, इनसफिशिएंट, याद करो, इनसफिशिएंट, इनएडुकेट, बताया था, पूरा बताया था ना। चलो, बहुत अच्छी बात है, बताया था। तो 46 अधेयर, अधेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना। स्टिक फास्ट टू सरफेस एंड सब्सटेंस, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना। याद है, कॉम्प्लाई वर्ड बता के आ चुका हूँ। कॉम्प्लाई किसके साथ बताया था, याद करो, बताओ 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 बताओ, कॉम्प्लाई किसके साथ बताया था, बता दो भाई, नहीं बताओगे? अरे कॉम्प्लाइंट अबाइड के साथ बताया था भाई। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। गिव एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब, अच्छा वो एलिगेंस अलग है। गिव एलिगेंस का मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। ओबियंस, ओबे, ऑब्लिगेशन, एमनेबल, ठीक है ना, ये सारे के सारे वर्ड पालन करने से आते हैं, ठीक है। इसका उल्टा कंडेम करना, याद है, निंदा करना, हट। फ्लाउट, याद है, फ्लाउट। डिफाई, बेटा डिफाई बताया था, डिफाई का मतलब डिसोबे करना, डिसओबे, याद है। सेंश्योर करना, निंदा करना, हट मेरी जुत्ती ये काम करे, वो वाला टाइप, ठीक है ना, सेंश्योर करना। और सोचो, बताओ, और बताए थे, कंडेम, फ्लाउट, सेंश्योर, डिफाई, रिजेक्ट, ठीक है ना, रिजेक्ट कर देना, डिसोबे कर देना, ये सारे के सारे वर्ड इससे रिलेटेड है। 47 में एडजस्ट करना इजी है बिल्कुल। अपन बोलते हैं ना यार थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा एडजस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज को थोड़ा बहुत अनुकूल बना ले यार, ऊपर नीचे करके, वो वाला सिचुएशन। अल्टर, अल्टर और मूव समथिंग स्लाइटली इन द ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड फिट अपीयरेंस एंड रिजल्ट। जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए पहले अपने आप को वो करो। आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हो पर आप ये सोचो कि मैं पढ़ाई नहीं करूं और पूरा पेपर क्लियर हो जाए, वैसा भाई सपनों में भी नहीं होगा, आपको बनना पड़ेगा। याद करो, मैंने आपको अडॉप्ट नहीं बताया, हाँ ये नहीं बताया था, ये वर्ड आएगा अडॉप्ट बाद में आएगा, ठीक है ना। इसको वर्ड को पढ़ना। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अडॉप्ट करना, अनुकूल बनाना, और उल्टा हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज। एक तो होता है बिल्कुल अनुकूल बना देना, एक होता है डिसऑर्गेनाइज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। तुमको मैंने बताया था लाउडेटरी, लाउडेटरी वर्ड बताया था। एप्रिशिएट, प्रेज, अवार्ड,
ओवेशन, अप्लोज, लाउरेल। और बताओ अभी, चलो ये वाला को पढ़ाया कहाँ था सर, आप बता दो। अभी बता देता हूँ, देखो एक्कोलेड पढ़ाया था, ये देखो एक्कोलेड में सारे बताए थे। अवार्ड हो गया, प्रिविलेज हो गया, प्रेज हो गया, अवार्ड हो गया, लाउरेल हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन, एप्लॉज, लाउडेटरी हो गया। याद है? याद है ना? वही तो बताया था, सारे के सारे प्लेस हो गया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एप्रिशिएट, प्रेज, लाउरेल, ठीक है ना, अप्लोज, ओवेशन, अवार्ड, लाउडेटरी, सारे बताए थे। इसका उल्टा कंटेम्प्ट करना, कंडेम्ड करना, रिडिकुलस बनाना, याद है रिडिकुलस, मॉकरी करना किसी की भी, डेरिशन करना, डिराइड करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइज करना, एवर्जन, याद है मैंने बताया था एबोमिनेबल में, एवर्जन करना, रिपग्नेंट करना, स्कॉन करना, ऑब्नॉक्सियस, रिवल्शन, ये सारे वर्ड ऐसे हैं उल्टे। एडमोनिश, बताया था मैंने कि एडमोनिश आएगा, ठीक है ना, याद करो। जब मैं तुमको क्या बता रहा था, याद करो, कुछ एक वर्ड बताया था मैंने तुम्हें, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था एब्यूज, एब्यूज बताया था जब मैंने बोला था एडमोनिश। ये देखो वर्ड एडमोनिश। जो पढ़ रहे हैं ना उनको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि अभी उनको धीरे धीरे ये वर्ड्स याद हो रहे होंगे। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब डांटना नहीं चाहिए। रिप्रामेंड, वार्निंग, स्कॉन, ठीक है ना, कंसोल, कंसोल का मतलब होता है कंसल्टिंग, अपन बोलते हैं ना कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का मतलब वही काउंसलिंग, सलाह देना। सेंश्योर करना, ठीक है ना, फिर उसके बाद और बताओ, स्कॉन करना, तिरस्कार करना, रिप्रूव करना, रिबूक करना, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स एडमोनिश के सिनोनिम्स हैं। इसका उल्टा हो जाएगा प्रेज। अब देखो कितनी बार बता दिया, ऊपर बता के आ चुका हूँ ना, एडमायर करना, प्रेज करना, अवार्ड करना, ओवेशन करना, अप्लॉज करना, लाउरेल करना, लाउडेटरी करना, ठीक है ना, एप्रिशिएट करना, सारी तो है यार। अप्लाउड, कॉम्प्लीमेंट करना किसी का, ठीक है ना, एडमायर करना, इजी इजी वर्ड है। अडोर, अडोर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होना, तो ध्यान रखना ये जो है ना अडोर, अडोर इसका एडमायर के साथ ही आ जाएगा। इसका उल्टा देखो, डिस्पाइज हो गया, कंडेम हो गया, सेंश्योर हो गया, ठीक है ना, रिप्रेमेंट हो गया, चाइड हो गया, वार्निंग हो गया, ठीक है, और बताओ रिबूक हो गया, रिप्रूव हो गया, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, आज अपन 50 तक ही रखते हैं, ऐसे कर करके मैं आपको पूरे के पूरे करा दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम क्या है आपको पता ही है, थॉट स्टडी विद नितेश। ओके, चलो बाय बाय।